दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी कोड IAS। और आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन की नेक्स्ट टाइप। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल फैमिली ट्री के बारे में जाना था और उसके बाद कुछ सिंबल पढ़े थे जिसकी सहायता से हम अपने जितने भी हमारे रिलेशन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक क्रम में सही से डिनोट करते हैं और जिससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमसे जो रिलेशन पूछा है वो कौन सा है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी टाइप 2। और उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो टाइप 1 से ही रिलेटेड है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को करिए, फिर हम अपना जो है कार्यक्रम जो है आगे अपना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, तो आप इसे मेरे साथ साथ पढ़िए और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले बी, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है बी पी का पति है। तो मैंने आपको क्या बताया था? बी पी का पति है, यानी कि बी मेल कैरेक्टर है और पी फीमेल कैरेक्टर हैं जो आपस में शादीशुदा हैं। कल मैंने आपको सारे सिंबल समझाए थे, तो आपको बताया था कि पति पत्नी के लिए हम प्लस का यूज करते हैं या फिर किसी भी मैरिड कपल के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, जी ई का इकलौता पोता है। तो अभी हमें इस स्ट्रक्चर से इसे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं है, तो हम इसे अलग ही ड्रॉ करेंगे। जैसे कि जी ई का पोता है, यानी कि ई या तो फिर दादा होगा और या फिर दादी होगी, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके नीचे ई का पुत्र या पुत्री जो भी हो, तो फिर इसके बाद हम ई का पुत्र बनाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं है अभी कि ई का पुत्र कौन है, कि हमें उसके अभी उस कैरेक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि ई का एक पोता है और उस पुत्र की शादी हुई होगी किसी फीमेल कैरेक्टर से, और उसका जो पोता होगा वो हमें दिया है जी। तो हमारे पास इस समय दो स्ट्रक्चर बने हैं जिनका फिलहाल अभी तो आपस में कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा। अब इसमें आपको लिखा है ई का इकलौता पोता है जो कि, सॉरी यहां पर जो कि डी डी की पत्नी है, यानी कि जो ई है वो डी की पत्नी है, यानी कि ई के आगे प्लस डी। हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। ई पी की सास है। अब देखिए, अब हमारा इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में रिलेशन हमें समझ में आ रहा है। तो यदि ई पी की सास है, तो यानी कि जो हमारा फीमेल कैरेक्टर है वो कौन है? वो है पी। जब हमारा पी फीमेल कैरेक्टर है तो फिर बी क्या होगा? मेल कैरेक्टर, यानी कि बी पी का पति होगा और इस प्रकार बी ई का बेटा होगा। तो आपसे क्या पूछा है? तो बी और डी से, बी का डी से या बी का डी से संबंध क्या है? तो हम आसानी से देख सकते हैं कि बी डी का बेटा है, यानी कि बी डी का बेटा है। अब हमें इस स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं, तो इसे हम ड्रॉप कर देंगे। तो आपने देखा, हमने आसानी से बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के हमने पता लगा लिया। और आपको इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब आपको एक स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर उस क्वेश्चन में आगे की दी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको दोनों में संबंध ना बन रहा हो तो आप उन्हें अलग अलग बनाइए, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे उनमें आपका लिंक जो है वो बैठता जाएगा और आप आसानी से अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी टाइप 2 के क्वेश्चंस।
तो दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है। ये हमारी टाइप 2 स्टार्ट हो चुकी है और ये इसका पहला क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और फिर मैं इसे आपके साथ साथ करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें जिन जो सिंबल हमें दिए गए हैं, जैसे कि @ का, हैश का, डॉलर का, इन सब का हमें मतलब जो है आगे दिया होता है। जैसे कि आप चलिए क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। @Q का क्या अर्थ हुआ? R Q की माँ है, यानी कि @ जो है वो माँ के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। और हैश का यूज इसी प्रकार, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। R#Q, इसका क्या मतलब हुआ कि R Q का पिता है, यानी Q जो है वो माता के लिए और हैश आपका पिता के लिए यूज हुआ है। इसी प्रकार $, Q का क्या अर्थ हुआ कि Q R की पत्नी है, यानी कि आपका डॉलर का साइन क्या हुआ, पत्नी के लिए यूज हुआ है। आप इन सिंबल का मतलब अलग से नोट कर सकते हैं, या फिर आपको मैं भी दूसरा तरीका भी बताऊंगा, उससे आप आसानी से इसको कर सकेंगे। नोट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अगर आपने भी अभी आपको कुछ नहीं पता तो आप ऐसे नोट कर लीजिए, आपको थोड़ी आसानी होगी इससे। तो आपने निकाल लिया। अब आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया है उसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना है, हमें ये केवल और केवल हिंट के लिए ये डाटा हमको दिया गया है। हमें मेनली सॉल्व करना है वो इस पोर्शन को सॉल्व करना है, और इसके द्वारा हमें ये बताना है कि L R से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना काम जो है स्टार्ट करते हैं। और मैं आंसर जो है आपको यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड जो है मेरा फिल हो चुका है पूरा। क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए। तो चलिए साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, हम इसे जो है सबसे पहले @ वाले पोर्शन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, या आगे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है R#T। तो हैश का क्या मतलब हुआ, R Q का पिता है, तो यहां पर हैश है, यानी कि R#P। ये क्या डिनोट कर रहा है, यानी कि R P का पिता है। जिस प्रकार यहाँ R Q का पिता है, उसी प्रकार R P का पिता है। तो चलिए इसे हम अपने फैमिली ट्री के हिसाब से जो है इसे डिनोट करते हैं। तो R जो कि एक पिता है, यानी कि एक मेल कैरेक्टर है, वो किसका पिता है, वो P का पिता है। अभी हमें ये नहीं पता है कि P मेल है या फीमेल है, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब हमें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है, $Q। तो डॉलर के लिए क्या यूज हुआ है, और $Q का क्या अर्थ है, R Q R की पत्नी। या ध्यान रखिएगा, यहाँ उल्टा जो है क्रम चल रहा है, यानी कि Q के लिए बात हो रही है R के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम करेंगे $Q में क्या होगा, Q की बात होगी P के रिस्पेक्ट में। तो क्या हुआ, यानी कि $T, यानी Q जो है वो P की पत्नी है। तो Q पत्नी हुई, यानी कि फीमेल कैरेक्टर हुई। किसकी पत्नी है, P की पत्नी है। तो P क्या हुआ, मेल। अब हमें पता चल गया P का। इसलिए आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, जो आपको डाटा दिया होगा क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आपको जेंडर वगैरह सब तय करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, Q@L, यानी कि जहां आप देखिए पहली लाइन देखिए, R@Q का क्या अर्थ हुआ था, R Q की मां है। तो Q@L का क्या मतलब हुआ, Q L की मां है, यानी कि Q जो है वो L की मां है। आपको ये दिया गया है, देखिए। तो आपने इस दिए गए डाटा की हेल्प से जो इस पोर्शन की जो है आपने फैमिली ट्री के हिसाब से आपने उसे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपसे आगे क्या पूछा गया है, L R से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए L और R का क्या रिलेशन है, P और Q L के माता पिता हुए, और R और जो कैरेक्टर हमें जिसके बारे में नहीं पता है वो P और Q के माता पिता हुए। इस प्रकार L R का क्या हुआ, पोता या
पोती। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आंसर में हम लिख सकते हैं कि LR का पोता स्लैश पोती है। क्योंकि जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है इसलिए हम जेंडर के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। इस प्रकार जो है हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और नेक्स्ट करवाता हूं, तो आप उसे भी देखिए। दोस्तों उसी प्रकार का एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिया गया है, तो चलिए आप इसे सॉल्व करिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हम आसानी से सारे सिंबल्स का मतलब नोट कर लेंगे। जैसे कि @ का मतलब हुआ भाई, इसी प्रकार डॉलर का मतलब हुआ पिता, हैश का मतलब हुआ माता और % का मतलब हुआ बहन। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जो क्रम दिया है, जैसे कि A B की बहन है, लेकिन यहाँ केस में क्या है, B A का पिता हुआ, यानी कि इसके बाद B की बात की गई है A के रिस्पेक्ट में। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा जब क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो चलिए साथ साथ पढ़ते आते हैं और करते जाते हैं। अब आप आसानी से कर लेंगे और हमें पता क्या करना है, हमारा क्वेश्चन जो है वो मेनली ये है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें बताना है कि S R से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, A @ B का क्या मतलब हुआ, A B का भाई है, यानी कि तो स्टार्ट करते हैं। P @ S का क्या मतलब हुआ, P S का भाई है, यानी कि ये एक मेल कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, इतना हो चुका है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। S has Q, A has B का क्या मतलब हुआ था, A B की माता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, S Q की मां है। तो S एक फीमेल कैरेक्टर हुआ, यहां हो गया Q, और S के साथ जो शादी हुई होगी, जिस कैरेक्टर का जिक्र यहाँ पे नहीं है पर हम इसे सुविधा के लिए यहाँ पर बना लेते हैं, तो S Q की माता हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, Q% R, यानी कि A% B का क्या मतलब है, A% B का भी अर्थ A B की बहन है, यानी कि Q R की बहन है, तो फीमेल कैरेक्टर हुआ Q। तो आपसे क्या पूछा गया है कि S और R आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। तो देख लीजिए आप खुद ही, S और सॉरी सर्कल नहीं बनाए कि हमें इसके जेंडर के बारे में पता नहीं है। तो S R से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि S जो है वो S R की माता है। तो देखिए हमने कितने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन टाइप 2 के सॉल्व कर सकते हैं। अब कल की वीडियो में जो है हम टाइप 3 पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो और इस तरह की वीडियो और अच्छी चाहिए तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।